हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। एक वीडियो पहले हमने ये भी बात की कि क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है अगर आप डीपीआई नहीं करते हो, डीपीआई यूज करके आप उनको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने सारी लंबी प्रोबेबल लिस्ट ऑफ रिस्क में से आप कैसे उनको हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में क्लासीफाई कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने डेटा प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि आप अपने रिस्क को कैसे प्रायोरिटाइज करें और कैसे उनको मिटिगेट करें। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आप अपने सारी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को दोबारा रीचेक करते हैं, बार बार रीचेक करते हैं। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज के लिए इंपॉर्टेंट है 3 से 6 महीने में चेक करें। सेंसिटिव डेटा वालों के लिए इंपॉर्टेंट है 3 से 6 महीने में चेक करें। और नॉर्मल डेटा फिड्यूशियरीज को भी 6 महीने से 1 साल के बीच में डीपीआई जरूर करना चाहिए। डीपीआई के बेनिफिट्स हम एक अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप रीचेक करके क्लियर कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग मैकेनिज्म से किसी भी डेटा प्रिंसिपल के पर्सनल डेटा को कुछ इशू तो नहीं पड़ सकता। प्रोसेसिंग क्या होती है? डीपीडीपी एक्ट क्या कहता है? अगर आप पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं यानी कि डिलीट कर रहे हैं या किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको डीपीडीपी एक्ट से कंप्लायंट होना जरूरी है। और ये डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो हैं वो आपको डीपीआईए में आपको मदद मिलती है। आप अगर अपनी प्रोसेसिंग एक्टिविटी में कोई चेंज ला रहे हैं, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको डीपीआई रिपीट करना चाहिए। सो एक फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में चेंजेस आने हों तब आपको डीपीआई दोबारा करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, जिससे कि आप सेफ रहें कि रिस्क जो है वो टाइम टू टाइम पता है और आप रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी रिस्क की। आपके पूरे स्टाफ के पास या रिक्वायर्ड स्टाफ के पास एक्सेस नहीं है डेटा का, कोई बात नहीं। आपने असेसमेंट यही तो जानने के लिए की थी, अब दे दीजिए। कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया सिवाय इसके कि वो प्रोसेस नहीं कर पाया, लेकिन कोई और इम्पैक्ट नहीं आया। नॉन सेंसिटिव डेटा की डुप्लीकेट कॉपीज पड़ी हैं, आइडियली बैकअप होना चाहिए, फिर भी अगर प्राइमरी पे भी डुप्लीकेट पड़ी है आप रिमूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज यूज हो रही है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। नॉन पर्सनल डेटा, अब कहेंगे नॉन पर्सनल डेटा प्राइवेसी में कर क्या रहा है? प्राइवेसी तो है पर्सनल डेटा की। अरे भाई, पर्सनल और नॉन पर्सनल की इंटरमिंगलिंग इतनी अजीब सी है कि आपको नॉन पर्सनल का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब आप एक उदाहरण लें, आप किसी का बिल काटते हैं, आप कहते हैं जी हमने तो कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी का एड्रेस लिख दिया, तो आपने फोन नंबर किसका लिखा? ज्यादातर फोन नंबर जो वहां लिखा होगा वो कंपनी के उस मैनेजर का लिखा होगा जिसको सामान डिलीवर होना है। वो लॉजिस्टिक्स का हो सकता है, वो रिसेप्शन काउंटर पे बैठने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसका पर्सनल डेटा है। तो नॉन पर्सनल और पर्सनल जो है वो इतनी क्लोज बॉर्डर लाइन है दोनों के बीच में कि कभी भी मिक्स कर सकते हैं और आपको रिस्क पड़ सकता है। और कोई इंटरनल प्रोसेस में चेंज है, उससे कोई छोटा मोटा इंपैक्ट आता है, ये नॉन क्रिटिकल है, लो प्रायोरिटी है। हाई प्रायोरिटी रिस्क है अनऑथराइज एक्सेस है। एक आदमी के पास आपके सिस्टम का एक्सेस था, वो नौकरी छोड़ के चला गया, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया और आप वो एक्सेस बंद कराना भूल गए, आईटी वाले बंद करना भूल गए। डीपीआई के थ्रू आपको वो पता लग सकता है, वो मिसयूज भी हो सकता है। हमने अभी कुछ दिनों पहले एक केस स्टडी की थी एक होटल पे, जिसमें एक एक्स एम्प्लॉय के पास होटल की डेटाबेस का एक्सेस रिमोटली 4 साल तक था और वो रेगुलरली वहां से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी कर रहा था, बेच भी रहा था। कितना रिस्की है? डीपीआई किया होता तो ये रिस्क नहीं होता, पता होता कि भाई कोई अनऑथराइज एक्सेस है। एनक्रिप्शन जैसी चीजें नहीं है, मतलब आप बाहर से घुसें, मेरा डेटा पढ़ें, मेरा डेटा उठा के अपने घर ले जाएं और जो करना चाहते हैं करें। क्या सिक्योरिटी है? ये तो बहुत हाई प्रायोरिटी रिस्क है। इसके लिए तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। एक्सटर्नल टैक्स के लिए तो आप बड़े आराम से वल्नरेबल हैं। और थर्ड पार्टी डेटा ट्रांसफर, आप छोटी से छोटी आउटसोर्सिंग करते हैं। स्कूल के बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, आप बस ड्राइवर को डेटा कैसे हैंडल कर रहे हैं? आपने अपने स्टाफ के बर्थडेज नोट किए हुए और सबके घर आप केक भिजवाना चाहते हैं। जिस कंपनी को आप उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस, फोन नंबर दे रहे हैं, वो पर्सनल डेटा कैसे हैंडल कर रहा है? ये हाई प्रायोरिटी रिस्क है। आप रियलाइज ही नहीं करेंगे कल को जब कोई रिस्क खड़ा होगा। तो इन रिस्क को आप मिटिगेट कैसे करेंगे? टेक्निकल कंट्रोल्स क्या है? एक्सेस कंट्रोल। आप डीपीआई करते हैं और आपको पता लगता है गलत आदमी के पास एक्सेस है, आप उसको इमीडिएटली ठीक करा सकते हैं। आपको पता लगता है जरूरत वाले के पास एक्सेस नहीं है, आप उसको इमीडिएटली ठीक करा सकते हैं।
लेकिन असेसमेंट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा भाई? एनक्रिप्शन नहीं है। एनक्रिप्शन क्यों नहीं है? इमीडिएटली होनी चाहिए। एनक्रिप्शन क्या और प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स हैं मेरे पास। एनक्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, सूडोनिमाइजेशन के वीडियोस हैं, मैं यहाँ टैग कर दूंगा, आप उनमें देखिए। आप एनोनिमाइजेशन भी कीजिए, ना सिर्फ एनक्रिप्शन क्यों, खास करके जब थर्ड पार्टी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो एनक्रिप्शन जैसी चीज़ें, एनोनिमाइजेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक बात है कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए टेक्निकली कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जो सीआईए ट्रायड सिक्योरिटी में डिफाइन किया जाता है, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको रेगुलर ऑडिट करने चाहिए, ड्रिल्स करने चाहिए। हमने एयरलाइंस में देखा, डीपीओ ने आईटी वालों को पूछा, सब अपग्रेडेड है, सब लेटेस्ट वर्जन पे चल रहा है। एयरलाइंस की केस स्टडी में बाद में पता लगा कि फायरवॉल का फर्मवेयर अपग्रेड ही नहीं था और डीपीओ के पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो अपग्रेडेड है। पेनल्टी किसको लगी? सिक्योर प्राइवेसी वालों को। गलती डीपीओ की, क्योंकि प्राइवेट डेटा ब्रीच हुआ, है ना। तो आप डेटा प्राइवेसी हैंडल कर रहे हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप आईटी के आदमी हैं, आप तो होने ही लॉ के चाहिए, प्राइवेसी के एक्सपर्ट होने चाहिए। लेकिन आपको आईटी वालों के साथ काम करके जरूरी है कि आप अपने पास आर्टिफैक्ट्स मंगाएं और खुद पॉसिबल है, थोड़ी नॉलेज है तो खुद चेक करें कि क्या ड्रिल्स रेगुलरली हो रही हैं, क्या रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं, क्या थर्ड पार्टीज के साथ, उस बस वाले के साथ जिसके साथ बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, उस केक वाले के साथ जो मेरे एम्प्लॉयज़ को केक डिलीवर कर रहा है, उनके साथ थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स क्या हैं, सेफ और सिक्योर हैं कि नहीं है। और इन तीनों चीज़ों को और डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो सके। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट में आप कैसे रिस्क को देखेंगे, क्या इम्पैक्ट है, कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।